नमस्कार छात्रों, पिछली क्लास में हमने राज्य की विधायिका के बारे में अध्ययन किया था। राज्य की विधायिका की योग्यता, राज्य विधायिका का कार्यकाल, राज्य विधायिका का गणपूर्ति और सत्र, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा की प्रमुख शक्तियाँ कौन सी थी, कितने विषय थे, समवर्ती और राज्य सूची पर कानून बना सकती है, इन सभी पर पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन कर लिया था। आज हम राज्य की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राज्य की कार्यपालिका हमारे देश में संघ एवं राज्य दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति केंद्र में संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल राज्य में, और मूल रूप से प्रधान, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ सहयोग संबंध रहते हैं। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका है जो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार 154 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार हमारे राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है तथा उनका प्रयोग वह भी सामान्यतः राष्ट्रपति की भांति मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार करता है। कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है और वो उन शक्तियों का प्रयोग राज्य की मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के सदस्यों की सहमति से उनका प्रयोग करता है, या उनके परामर्श से उनका प्रयोग करता है। राज्य में भी कार्यपालिका दो प्रकार की रखी गई है। प्रथम नाम मात्र की एवं संवैधानिक प्रमुख के रूप में। द्वितीय वास्तविक कार्यपालिका नाम मात्र की कार्यपालिका, अर्थात जिसके नाम से शासन चलता है। अतः राज्यपाल ऐसी ही कार्यपालिका है जिसके द्वारा शासन संचालित होता है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग होता है, उसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। यानी नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होती है, जो राज्य में होती है, और केंद्र में राष्ट्रपति में होती है। और वास्तविक जो केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में होती है, राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में। केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पर ये सारे कार्य किए जाते हैं और राज्य में राज्यपाल के नाम पर सारे कार्य किए जाते हैं। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग होता है, उसे वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। कार्यपालिका सरकार का द्वितीय अंग है। जो दूसरा अंग है, जो व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित जो भी विधि यानी कानून के रूप में दिए गए कार्य होते हैं, उनको करने या उनको क्रियान्वित करने का कार्य कार्यपालिका करती है। जो विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों का पालन कार्यपालिका द्वारा ही पूर्ण होता है। हमारे राज्य में भी संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा
राज्यपाल पद पर नियुक्ति की जाती हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में की जाती है। यद्यपि नियुक्ति सामान्यतः 5 वर्षों के लिए की जाती है, किंतु राष्ट्रपति उससे पूर्व भी राज्यपाल को हटा सकते हैं। राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं वांछनीय हैं, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत में जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उसमें एक बात कॉमन है कि वह भारत का नागरिक होना ही चाहिए। उसके अलावा जो अलग अलग है वो योग्यताएं निम्न है। राज्यपाल के लिए वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, पूर्ण कर चुका हो। सामान्यतः यह ध्यान रखा जाता है कि वह संबंधित राज्य का नागरिक न हो, और राज्यपाल उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो किसी अलग राज्य से है, यानी जिस राज्य का राज्यपाल बनाना है, मान लो राजस्थान का राज्यपाल बनाना है, तो राज्यपाल राजस्थान का मूल निवासी नहीं होना चाहिए, वो अन्य किसी राज्य का निवासी हो सकता है। सामान्य ये ध्यान रखा जाता है कि वह संबंधित राज्य का नागरिक नहीं हो। यदि राज्यपाल द्वारा संविधान प्रदत्त कई शक्तियों को प्रयोग में लाया जाता है, जो निम्न प्रकार हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। राज्यपाल की कुछ शक्तियाँ हैं जो इस प्रकार है। राज्यपाल की पहली शक्ति है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। उसके परामर्श पर मंत्रिपरिषद का गठन भी राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, और मंत्रिपरिषद है जो मुख्यमंत्री की सलाह पर या परामर्श पर या मुख्यमंत्री की परामर्श पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। दूसरा, विधानसभा का सत्र आहूत करना, सत्रावसान की घोषणा करना, विधानसभा को भंग करना। देखो, विधानसभा का सत्र बुलाना हो या सत्रावसान की घोषणा करनी है कि सत्र बुलाया जाएगा, विधानसभा को भंग करना है, वह सारे कार्य राज्यपाल द्वारा किए जाएंगे। वित्तीय शक्तियाँ, विधायी शक्ति और समाधान की शक्तियाँ भी राज्यपाल को दी गई हैं। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद अर्थात वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मुख्यमंत्री होता है और उसके साथ उसकी मंत्रिपरिषद भी होती है। देश में जो कार्य प्रधानमंत्री के हैं, लगभग उसी प्रकार की भूमिका तथा स्थान राज्य में मुख्यमंत्री का भी होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार 163 के अनुसार राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को परामर्श देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। कि संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को परामर्श देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जो राज्यपाल को परामर्श देगी, हर चीज़ के बारे में बताएगी। उस मंत्रिपरिषद के का प्रधान एक मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल उसके परामर्श ही कार्य करता है। मुख्यमंत्री से जो परामर्श मिलता है उसके अनुसार राज्यपाल द्वारा कार्य किया जाता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री पद हेतु प्रत्यक्ष योग्यताएं नहीं रखी गई, लेकिन राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। और अगर विधानसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला हो तो राज्यपाल अपने स्वविवेक से किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, पर 6 महीने के भीतर उसको अपना बहुमत दल प्रस्तुत करना पड़ता है तथा वह विधानसभा का सदस्य हो। यदि वह विधानसभा का सदस्य नहीं है तो 6 माह में उसे सदस्यता प्राप्त करनी होती है।
है कि राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और वह विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे मुख्यमंत्री बना लिया गया है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे विधानसभा का सदस्यता प्राप्त करनी होती है। यदि स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल न हो तो राज्यपाल अपनी सेवा विवेक, ये देखिए, स्पष्ट बहुमत नहीं होने पर राज्यपाल अपने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी भी एक दल के नेता को मुख्यमंत्री बना लेता है। संपूर्ण राज्य का शासन प्रशासन सर्वोच्च रूप में मुख्यमंत्री द्वारा ही चलता है। मुख्यमंत्री अपने दल की कार्यक्रम नीतियों को उन आकांक्षाओं के रूप में लागू करने हेतु कई कार्य करते हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला कार्य क्या है राज्यपाल द्वारा? मुख्यमंत्री के सर्वप्रथम अपने मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभाग का बंटवारा करता है या मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है और उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। ये सवाल पूछा गया है कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। फिर राज्य प्रशासन एवं व्यवस्था संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत करने का कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। सभी मंत्रियों विभागों की देखरेख करना तथा उनमें समन्वय रखना, सरकार की सुदृढ़ एकता रखना, ये सारे कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किए जाते हैं। विधानसभा में शासन संबंधी नीतियों कार्यों की घोषणा कर विधिवत रूप से दिलाना, सदन का तथा सरकार का नेतृत्व भी करना मुख्यमंत्री का कार्य है। राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रशासन अथवा किसी विधेयक के विषय में कोई सूचना मांगे जाने पर उसे उपलब्ध करवाने का कार्य भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। उपलब्ध कराने पर मुख्यमंत्री इसे उपलब्ध करा सकता है। मुख्यमंत्री की उक्त शक्तियों, जो भी शक्तियों पर दी गई है, 6 प्रकार की शक्तियाँ बताई गई। उनके अलावा कार्य तथा अन्य कार्यों के क्रियान्वयन हेतु उन्हें एक मंत्रिमंडल का पूर्ण सहयोग होता है। प्रत्येक विभाग के मंत्रियों के अधीन स्थायी नौकरशाही के रूप में सचिव से लेकर अनेक कर्मचारी रहते हैं। मंत्रियों को हटाना, विभाग परिवर्तन करना मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार क्या है कि मंत्रियों को हटा सकता है, विभागों में परिवर्तन कर सकता है। वास्तविक कार्यपालिका होने से मुख्यमंत्री विधानसभा को राज्यपाल को परामर्श देकर समय से पूर्व भंग करा सकता है। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होने के कारण मुख्यमंत्री विधानसभा को राज्यपाल को परामर्श देकर समय से पूर्व भंग भी करवा सकता है। दूसरी ओर अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर विधानसभा मुख्यमंत्री को पद से समय से पूर्व या 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व अपदस्थ कर सकती है, पद से हटा सकती है मुख्यमंत्री को। कौन? अगर विधानसभा में मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो या किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्तावित हो गया है तो विधानसभा को भंग किया जा सकता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के मध्य की कड़ी होता है। समय समय पर राज्यपाल को शासन संबंधी निर्णयों से अवगत भी कराता है। वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति उसके दल में, उसके व्यक्तित्व, सदन में बहुमत की स्थिति, जनता में लोकप्रियता, विपक्षी दलों में स्वीकार्यता पर निर्भर करती हैं। इन्हीं पर कोई मुख्यमंत्री शक्तिशाली तो कोई निर्बल मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जाता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे राज्य का प्रशासन। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद सभी का।